दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। देखिए, जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। कौन सी घड़ी? प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है 2025 का, जिसका सबको इंतजार था, है ना। अब देखो, कुछ लोग इसमें पास हुए हैं, कुछ लोग इसमें फेल हुए हैं। अच्छा, मुझे इस फेल वर्ड से ही नफरत है। फेल पास कुछ नहीं होता है। हाँ, हो सकता है उस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में आपका नाम नहीं आया हो। चलो कोई नहीं, ये ज्ञान की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं। आज तारीख है 11 जून 2025 को। रिजल्ट आ गया बहुत जल्दी। यूपीएससी ने दे दिया था, 2020 के बाद में जल्दी दे रही है। 25 मई को तो एग्जाम था ही अपना, तो बहुत जल्दी 16-17 दिन में ही रिजल्ट अपना आ गया है। 25 तारीख को जो एग्जाम किया गया था पीटी का, उसका रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जिस जिसके रोल नंबर आए होंगे वो बच्चे अब देंगे मेंस 2025 की। वो उसके लिए अर्ह अर्हता उन्होंने प्राप्त कर ली है, यानी वो योग्य उनके हो गए हैं। चलिए, है ना। यहाँ पर देखिए, 2025 में प्रवेश करने के लिए मेंस परीक्षा में 200 रुपये का शुल्क अभी आपको जमा करना पड़ेगा। कुछ लोगों को यहाँ पर छूट भी दी गई है, जैसे SC ST, महिला दिव्यांग है उनको। अगर स्क्राइब आपको लेना है, यानी मेंस लिखने के लिए स्क्राइब होता है, जैसे कुछ दिव्यांगजन हैं जो लिख नहीं पाते हैं, या किसी कंडीशन में आप भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो स्क्राइब जो है उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। कौन से सहायक उपकरण चाहिए, बड़े फॉन्ट में प्रश्न पत्र आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी को दिखता नहीं है छोटे में, इन सब के लिए आपको अपडेट अभी से देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो भी रोल नंबर अभी आए हैं और नाम के साथ जो है वो लिख दिए जाएंगे वहां पर। ठीक है। चलिए, और मेंस में भी देखिए आपको ये सब भरना होगा। नाम के अनुरूप राजपत्र में सूचना प्रस्तुत करना, ये सब आपको करना पड़ेगा इसमें। फिर है, आयोग की वेबसाइट जो है वो 16 जून से लेकर 25 जून तक उपलब्ध रहेगी। 16 से लेकर 25 जून तक आप मेंस का फॉर्म तब तक भर सकते हो। देखिए, टोटल 14,163 बच्चे जो है इस बार पास हुए हैं, है ना। इनका नाम इस पीडीएफ में आया है। और इनमें से ये 4 बच्चे हैं जिनके रोल नंबर ये हैं। इनके परिणामों को अभी होल्ड कर दिया गया है। कोई अदालती मामला इसमें चल रहा है, कोई कोर्ट केस जो है वो इनके ऊपर चल रहा है। तो जब तक वो फाइनल केस नहीं आ जाता, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, केस का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इनका रिजल्ट जो है वो रोका जा रहा है ना। और जो भी 2025 के अंक कितने आए हैं बच्चों के, कट ऑफ क्या है, और जो आंसर की है, ये सब के सब 2025 की प्रीलिम्स की दी जाएगी। साथ ही साथ भारतीय वन सेवा परीक्षा है उसकी भी दी जाएगी। जब पूरे फाइनल रिजल्ट जो है यूपीएससी का आ जाएगा, तब तो ये यूपीएससी जो है, इसकी बकवास तो ये चलती रहती है हर साल की जैसे। ये ऐसा करके ये साबित कर देती है कि भैया ये कोई न्यायपूर्ण संस्था नहीं है, या दूध की धुई हुई संस्था नहीं है। जैसे कि पिछले साल ने कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिए थे, क्यों कर दिए थे, क्या कारण थे, ये सब कुछ है ही नहीं है। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये आपको अगले साल ही, अब 2026 में ही देने वाली है। जब आपका नया प्रीलिम्स होगा उसके 10 से 15 दिन या कभी कभी तो 5-6 दिन पहले ही देती है रिजल्ट। ये तो आपके साथ यही होना है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप देखिए, ये टेलीफोन नंबर दिया है, शायद हो सकता है कि उठाए भी नहीं कोई। अगर कोई उठाए भी तो भी वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 10 से 5 बजे के बीच में। ये देखिए, इन बच्चों के रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। 14,163 के आसपास कुछ बच्चे जो है वो पास हुए हैं, इनके रिजल्ट आ गए हैं, और नाम भी इनका जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा इनके रिजल्ट के साथ में। चलिए, ये तो हो गया, रिजल्ट की बात होगी, सूचना की बात होगी, इन्फॉर्मेशन की बात होगी कि भैया इसका रिजल्ट आ गया है। आपका भी, आप भी चेक कर लीजिए अगर आपने दिया है तो। और अगर आपका इसमें हो गया है तो वेल एंड गुड, वो तो सोने पे सुहागा है। बहुत बढ़िया, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे उसमें सेलेक्ट होना बहुत अच्छी खुशी की बात होती है ना। मगर कोई नहीं, अगर आप, जिन जिनका यहाँ पर देखिए पास हुआ है, वो बच्चे क्या करेंगे कि मेंस जो है उसकी तैयारी में लग जाएंगे जी जान से, है ना। अब कोई, अब यहाँ पर आप डिले नहीं करेंगे। अगर आप अभी तक कोई डिले कर भी रहे थे तो वो नहीं करेंगे, कि जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आ पाता उनको। तो भैया, अगर अब आपका हो गया तो अब कोई डिले नहीं है। जी जान से जुट जाइए मेंस की तैयारी में, और इस बार अपना झंडा गाड़ दीजिए। ठीक है। और रही बात जिनका फेल हो गए, या ये वर्ड ही गलत है, फेल नहीं, मतलब जिनका इस पीडीएफ में नाम नहीं आया हो, तो वो बच्चे देखिए निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो आप फिर से पूरी एनर्जी के साथ अपनी कमियां, देखिए
ये बच्चे बहुत कम करते हैं। अपनी कमियां पहचानेंगे कि मैंने गलती कहाँ करी, मैंने कौन सी रूटीन बुक नहीं पढ़ी, क्वेश्चन कहाँ से बने वो मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। स्ट्रैटेजी पहले आप बनाइए, प्लानिंग जो है वो आप पहले करिए। अच्छे से प्लानिंग करेंगे, देखना एग्जीक्यूट बाद में आप उसको कर पाएंगे। बिना प्लानिंग के क्या एग्जीक्यूशन हो पाएगा। अक्सर गलती यही करते हैं बच्चे की, एग्जीक्यूशन पहले करने लग जाते हैं, प्लानिंग ठीक से करते ही नहीं है। निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। 5 से 10 दिन का आप गैप लीजिए। अगर घर नहीं गए हैं तो अपने घर जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए थोड़ा सा। अगर देखना अभी तो उत्तर भारत में तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बाहर जाने का कोई सवाल जो है वो नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एंजॉय करिए, बाहर जाइए, थोड़ा सा शाम के टाइम जाइए, घूमिए, अपने दोस्तों से मिलिए, घर वालों से मिलिए। निराश होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी सिर्फ एक पार्ट है आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है। यूपीएससी जैसे पता नहीं कितने आएंगे, और हो सकता है जिसके गम में आज आप मरने की सोच रहे हो, 2 साल बाद में आप खुद ही सोचे कि मैं कितनी मूर्खता वाली बात कर रहा था, ये चीज इतनी जरूरी थी भी नहीं, है ना। मैं असफल होके ही आपको बोल रहा हूँ, सफल होके ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं खुद असफल, मेरा जो है लास्ट टाइम मैंने मेंस दिया था मगर मेरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं मर थोड़े गया। लाइफ यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। हो सकता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, है ना। ये बहुत छोटा पार्ट है, तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है ना। आप जो है, और जिनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है वो तो फुल एनर्जी के साथ वापस 5-10 दिन के रेस्ट के बाद वापस लग जाएंगे। जिनका सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट या इससे ज्यादा अटेम्प्ट हैं, वो बच्चों को थोड़ा सा सीरियस आपको लेना पड़ेगा। क्या सीरियस लेंगे आप? प्लान बी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। प्लान बी होना ही चाहिए। एक तो आपका जैसे कि आपने, आपका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो है आप अपना कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। नेट का एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ, वो आप उसकी तैयारी करिए, उसका फॉर्म भरिए। इससे आप पीएचडी कर सकते हैं, इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो आपका एक प्लान भी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सीएपीएफ का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, ये इनका फॉर्म आप भरेंगे। पीसीएस का फॉर्म आप भर के रखिए, है ना, जिसमें यूपी पीसीएस तो आप सब बच्चे दे सकते हैं। बाकी अपने 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 स्टेट के पीसीएस, जैसे कि अगर वो राजस्थान का है तो वो आरपीएससी यानी कि आरएएस का एग्जाम देगा, है ना। एमपीपीसी, ऐसे अलग अलग अपने स्टेट्स के वो पीसीएस एग्जाम देंगे ही देंगे। ये आप जरूर करते रहिएगा, है ना। प्लान बी आपके पास होना चाहिए। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप कहीं और नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल आप शुरू कर लीजिए, उस पर पढ़ाना शुरू कर दीजिए, है ना। प्लान बी मस्ट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बाकी प्लान में जो अगर हम आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे या आप मुझे बोलेंगे तो मैं डिटेल में अब आप क्या कर सकते हैं, प्लान बी क्या हो, इसके ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ। बस आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और जिनका फिर से लास्ट में जिनका हुआ है सिलेक्शन, उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ, हम आपके साथ हैं, कोई नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, और बहुत बड़ी दुनिया है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। धन्यवाद।